गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है आज का सुविचार यानी थॉट ऑफ द डे। ग्रेट एंगर इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन द सॉर्ड। क्रोध की अति तो कटार से भी विनाशकारी है। इसका अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में इंसान खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और इस दशा में वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दूसरों से ज़्यादा वह खुद को नुकसान पहुंचाता है। क्रोध को स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक बताया गया है और यह कायरता का भी प्रतीक है। जिसके अंदर धैर्य की कमी होती है उसी को क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। अतः बच्चों, हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ओके, थैंक यू। नमस्कार, अब प्रस्तुत है आज का शब्द। तो आज का शब्द है IDOL। इसे हम पढ़ते हैं आइडल। आइडल का अर्थ होता है प्रतिमा, मूर्ति, पूजनीय, आदर्श। इसे यदि हम वाक्यों या सेंटेंस में बनाएं तो हम कह सकते हैं जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज स्टिल द आइडल फॉर काउंटलेस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अनगिनत के लिए अभी भी आदर्श हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत पजिल ऑफ द डे आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पहली गर्मी में जिससे घबराते, जाड़े में हम उसको खाते, उससे हर चीज चमकती, दुनिया भी है खूब दमकती। इस पहेली का आप सब उत्तर सोचकर बताइए क्या हो सकता है। इस पहेली का उत्तर है धूप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डालते हैं एक नज़र आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1839 में फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई दागुएरे ने चांद की पहली फोटो प्रदर्शित की। सन 1954 में आज ही भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कारों का प्रारंभ हुआ। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पद्म विभूषण भारत
रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ओके, थैंक यू। नमस्कार। आज के विशेष में हम बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न हमारे देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए तथा उच्चतम स्तर की लोक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह भी अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाए। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह पुरस्कार दिया जा सकता है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और वह इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। मूल रूप में इस सम्मान के पदक का डिजाइन 35 मिलीमीटर गोलाकार स्वर्ण मेडल था। फिर इस पदक के डिजाइन को बदलकर तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना दिया गया, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्विज ऑफ द डे, आज की प्रश्नोत्तरी। बच्चों, आज हम कृषि विधियों के नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सेरीकल्चर। हमारा दूसरा प्रश्न है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? बताओ बच्चों। चलो मैं बताती हूँ, इसका उत्तर है एपीकल्चर। हमारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है पिशीकल्चर किसे कहते हैं? बच्चों, इसका उत्तर है मत्स्य पालन। इसी के साथ थैंक यू। हेलो बच्चों, आज का बाल गीत बहुत ही अच्छा है, तो करते हैं शुरू। उड़ते पंछी मतवाले, उड़ते पंछी मतवाले, हम बच्चे भोले भोले, फूलों जैसे मुस्काते, फूलों जैसे मुस्काते, तारों से हम बतियाते, कोमल मन ये चंचल है, कोमल मन ये चंचल है, जो पानी में हलचल है, अपनी दुनिया में खोए, अपनी दुनिया में खोए, फूल सदा हमने बोए, फूल सदा हमने बोए। धन्यवाद। नमस्कार। आज की बाल कहानी का शीर्षक है कैसे आया जूता। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए हैं और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा आदेश सुनकर सब सकते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करना चाहें तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है, जिससे
आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी नहीं होगी। राजा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा ना मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है? मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते? राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उनके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं। आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य की जरूरत महसूस करें। जब कोई चीज हमारी जरूरत बन जाती है तो हम उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक प्रयास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें उसे पाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती और हम उसे खुद अपने बल पर कर जाते हैं। खुद को टटोल कर देखिए, इसके अनेक अनुभव आपको अपनी खुद की जिंदगी से मिल जाएंगे। सालों बाद आप उन चीजों के लिए अधिक हताश और निराश होंगे जो अपने जीवन में आपने नहीं की, बजाय कि उनके जो चीजें आपने की। इसलिए आवश्यकता महसूस करें और उसे पूर्ण करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। कभी अपने आप को पीछे न खींचें। वर्तमान में हमें वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो भी हम करना चाहते हों, ताकि भविष्य में हमें इस बात का मलाल ना रहे कि हमने अपने जीवन में यह नहीं किया, नहीं तो ऐसा होता, नहीं तो वैसा होता। हम जहां हैं, जिस परिस्थिति में हैं, खुश रहें, संतुष्ट रहें और आगे बढ़ते रहें। ऊंचाइयों को छुएं। सफलता या असफलता की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए ना कभी सफलता पर इतना खुश हो कि दम्भ हो जाए और ना ही असफलता पर इतना निराश हो कि जीवन व्यर्थ लगने लगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़ा हुआ लर्निंग आउटकम का कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम के लिए गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H502 के बारे में, जिसका विषय है सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। इस लर्निंग आउटकम में किसी भी बड़ी कहानी, बड़ा पाठ या भाषण को सुनकर उसके संबंध में तर्कसंगत राय प्रस्तुत करना, उसका सारांश प्रस्तुत करना और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों को पूछने के संबंध में बात कही गई है। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आज की गतिविधि के लिए शिक्षकों को चाहिए कि पूरी कक्षा को 2 बड़े समूह में बिठा लें और दोनों ही समूह को उनके द्वारा अपनी कोई भी कहानी, भाषण, बड़ा अनुच्छेद या पाठ का चयन करने को कहें और चयन करने के बाद समूह द्वारा उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। जब यह समूह प्रस्तुति दे रहा हो तो दूसरा समूह और स्वयं आप सभी शिक्षक उसे ध्यान से सुनते हुए विभिन्न बिंदुओं को नोट कर लें। जब समूह प्रस्तुति दे चुके तो उसके बाद प्रतिक्रिया की बारी है। दूसरा समूह प्रतिक्रिया भी दे, आवश्यकता अनुसार तर्कसंगत प्रश्न भी पूछें और प्रश्न पूछने का कार्य शिक्षक स्वयं भी कर सकते हैं। जब शिक्षक स्वयं करेंगे तो इससे छात्रों की समझ बेहतर हो पाएगी। यही प्रक्रिया दूसरे समूह की प्रस्तुति के समय पहले समूह द्वारा किया जाए। यहाँ याद रहे कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो तर्कसंगत ही होने चाहिए और अंत में जब दोनों समूह की प्रस्तुति हो चुकी हो तो दोनों समूह को निर्देश दें कि अपनी अपनी प्रस्तुति का सारांश लिखित रूप से आपके पास जमा कराएं। समूह की प्रस्तुतियों पर आप सकारात्मक और समालोचनात्मक प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से करें। प्रस्तुति इस प्रकार से हो कि कक्षा के अधिकांश छात्रों को उसमें प्रस्तुति का अवसर मिल सके। जब छात्र अपनी प्रस्तुति दे रहे हों
तो आप इस प्रकार से प्रतिक्रिया दें कि उनको लगे कि आप पूरी गंभीरता के साथ उनको सुन रहे हैं, और इस तरह से भागीदारी निभाएं कि छात्रों के साथ साथ आपकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो सके। पर याद रहे, आपकी अपेक्षा छात्रों की भागीदारी अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को करा सकते हैं। हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को, कराते रहें गतिविधि। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।